अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम मर्चेंट। बेसिकली आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस हवाले से, क्योंकि हम लोग अक्सर ज़िंदगी में अपने गोल्स तो बनाते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए प्लान्स तो करते हैं, लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं करते। तो आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बेसिकली हाउ टू गेट योर सक्सेस विद इन 5 स्टेप्स। ठीक है, आप अपने ज़िंदगी में जो कामयाबी हासिल करते हैं, अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर दें, या आप यही कह सकते हैं कि अगर इन 5 गोल्स को आप मतलब 5 जो गोल मैं बताऊंगा आप लोगों को, गोल सेटिंग, अगर आप ये करना शुरू कर दें तो आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस गारंटीड हासिल कर सकते हैं। तो बिफोर आई कम टू दिस, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक पे आऊँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो पहले चलते हैं अपने पहले गोल की तरफ। और सबसे पहले क्या करना है कि आपने अपना एक गोल सेट करना है। गोल तो बहुत से लोग सेट कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उन गोल्स की तरफ हटना शुरू कर देते हैं। ये बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक से ज़्यादा गोल्स बनाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते। तो मेरा पहला जो आज का एजेंडा है वो ये है कि आपने सबसे पहले अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद आपने उस गोल पे स्टिक रहना है, यानी कि आपने उस गोल से हटना नहीं है। होता ये है कि जब हम अपना एक गोल सेट कर लेते हैं और कुछ अर्सा हम देखते हैं कि उस पर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हम उस पर पूरा नहीं उतर रही है, हमारा गोल प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं हो रहा, तो हम उस गोल को छोड़ के अपना एक और गोल बना लेते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप सबसे पहले क्या करें, आप एक बैठें सुकून से और सोचें कि मुझे ज़िंदगी में क्या गोल सेट करना है। तो पहले अपना गोल सेट करें। गोल सेट करने के बाद फिर आपने उस गोल पे वर्किंग शुरू करनी है। कैसे करनी है? होता ही है कि हम लोग गोल्स, मैंने जैसे पहले कहा कि गोल सेट करने के बाद कुछ अर्से तक हम वर्क करते हैं और जैसे वो वर्क हमारा कंप्लीट नहीं होता तो हम दूसरे गोल की तरफ बढ़ जाते हैं। आपने दूसरे गोल की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने उस गोल को हासिल करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। ठीक है, सपोज दैट अगर एक आप वर्क कर रहे हो अपने गोल पे और आपको वर्क नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो, ये नहीं कि अपना गोल ही चेंज कर दो। तो फर्स्ट थिंग इज दैट स्टिक विद द गोल। आपने जो अपना गोल सेट किया है उसके साथ आप चिपक जाए, अपने आप को उसके स्टिक कर लें, आपने उस गोल से अलग नहीं होना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने गोल क्रिएट किया, स्टिक हो जाओ उस गोल के साथ। दैट इज योर फर्स्ट। दूसरा स्टेप हम जो करेंगे वो ये करना है कि आपने बार बार अपने गोल को रिमाइंडर देना है। अब होता ही है कि कुछ अर्से तक तो हम गोल को याद रखते हैं और उसके बाद फिर हम अपने गोल को भूल जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम कहते हैं भाई हम कर लेंगे और वो कभी भी ज़िंदगी में वो गोल हमारा अचीव नहीं होता। तो आपने अपने आप को बार बार रिमाइंडर देना है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी बढ़ जाए तो 1 या 2 महीने तक आपको बड़ा अच्छा लगेगा, भाई मेरी सैलरी तो बड़ी हाई हो गई, या आपने एक गाड़ी खरीद ली और आपको 1-2 महीने तक तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप यूज्ड टू हो जाते हो। आप इसके बाद इसमें हिल जाओगे, बिल्कुल आपको लगेगा यार नॉर्मल की रूटीन है, नॉर्मल की चीज़ है। तो हमने क्या करना है, अपने गोल को बार बार रिफ्रेन करना है, यानी कि बार बार अपने गोल की तरफ मुतवज्जे होना। वो कैसे होगा, हम उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज करेंगे। सबसे पहले आप मिसाल के तो अपने मोबाइल की स्क्रीन जो है उसमें कुछ अजीब सा वॉलपेपर लगा दें कि वो जैसे ही आपको देखें आप उलझन हो। अब उलझन होगी तो आपको अपना गोल याद आएगा। ठीक है, अगर आप घड़ी राइट हैंड पे पहनते हो, आप उसको लेफ्ट हैंड पे पहनना शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड पे। उससे क्या होगा कि आप जब भी राइट हैंड की तरफ देखोगे तो आपको एकदम से आपका जो जहन है, क्योंकि हमारा जहन पैटर्न बना लेता है, तो आपका पैटर्न जैसे डिस्टर्ब होगा, आप उल्टे हाथ पे देखोगे तो आपको अपना गोल का रिमाइंडर याद आएगा। आप अपना जो शीशा देखते हो, फॉर एग्जांपल सुबह मिरर आप जब देखते हो तो उसको 50% आप हाइड कर दो, तो जैसे ही आपको बार बार मुश्किल होगी शीशा देखने में तो आपको अपना गोल का रिमाइंडर याद आएगा। तो ये रिमाइंडर बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कमरे में कोई पिक्चर लगा दें ऐसी, जिससे आपको बार बार रिमाइंडर हो कि मुझे अच्छा ग्रेड हासिल करना है। यानी फॉर एग्जांपल आप A+ ग्रेड हासिल करना चाह रहे हो, आप वो डिस्टिंक्शन लेना चाह रहे हो, या आप मतलब ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी अगर आप कोई बिजनेसमैन हो और अपने बिजनेस को हाई ऊपर लेके जाना चाहते हो, तो अपने कमरे में कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बना लो, कुछ ऐसी पिक्चर लगा लो जिसको देख के आपको मोटिवेशन का एहसास हो और आपको अपना गोल बार बार याद आए।
फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स बहुत मोटा है और वो चाहता है कि मैं पतला हो जाऊं, तो उसे डेफिनेटली उसको रिमाइंडर चाहिए। वो जब भी कुछ खाने लगेगा तो उसको रिमाइंडर चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं खानी है। क्योंकि उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार अपने कमरे में, अपनी डिफरेंट जगहों पे, लोकेशंस पे अपने कुछ ऐसे रिमाइंडर्स लगाने होंगे ताकि उसको अपना गोल बार बार याद आता रहे, ताकि वो अपने गोल से हटे ना। तो पहला हमारा टारगेट क्या था कि स्टिक विद द गोल। दूसरा हमारा टारगेट क्या है कि आपने अपने आप को बार बार याद दिलाना है अपने गोल्स के बारे में, उस गोल के बारे में, कि मैं उसको भूल ना जाऊँ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरी चीज़ आपने जो करनी है, दैट इज़ अ टाइम फ्रेम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है कि टाइम फ्रेम बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप टाइम फ्रेम नहीं देंगे तब तक अपने गोल को प्रॉपरली अचीव तो करना दूर की बात, अपने गोल को याद रखना भी नहीं है। आपको गोल याद भी नहीं रहेगा कि मैंने गोल सेट क्या किया था। तो अब आपने क्या करना है, अपने गोल को टाइमलाइन देनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, और आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 1 साल के बाद होते हैं, मार्च में होते हैं या अप्रैल में होते हैं, एग्जाम्पल। अब क्या करोगे, आपको पता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरे एग्जाम्स हो जाएंगे, आप उसके लिए वर्किंग करना शुरू कर देते हो। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ही ना हो, आपको बोला जाए जब आपको दिल चाहे एग्जाम दे दें, तो आप क्या करोगे, आप एग्जाम से एक लाइटर मोड में चले जाओगे, आप अपने एग्जाम्स को तवज्जो ही नहीं दोगे। लेकिन आपको चूंकि पता होता है कि 1 साल के बाद मेरे एग्जाम्स हैं, तो फिर मुझे उसके लिए वर्किंग करनी है, और जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आना शुरू होते हैं आप उसके लिए वर्किंग फास्ट कर देते हो। तो आपने क्या करना है कि एक टाइम फ्रेम देना है अपने आप को कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक मेरा गोल जो है अचीव हो जाना चाहिए। तो जब आप टाइम फ्रेम लगाओगे तो डेफिनेटली आपके जहन में एक प्रोस्पेक्टिव होगा कि इतने टाइम में मेरा गोल अचीव हो गया, या कितने % अचीव हो गया, कितनी मैंने एफर्ट्स अप्लाई किए। ठीक है, तो तीसरा ये कि अपने गोल को टाइम दो, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जो आपका गोल है उस हिसाब से आप उसको टाइम दो, और फिर उसके लिए वर्किंग शुरू कर दो। तो ये तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम। विदाउट टाइम फ्रेम योर गोल इज़ नॉट अ गोल। ठीक है। फोर्थ इज कॉन्स्टेंट रिव्यू एंड रिजल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक और, कि आप जब अपने गोल पे वर्किंग शुरू, ज़ाहिर से पता, गोल पे जब तक आप वर्क नहीं करोगे तो आपका गोल कैसे अचीव होगा। आप घर बैठे हुए तो गोल अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो एफर्ट्स करने से आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि भाई मेरी एफर्ट्स इतनी है और मेरे रिजल्ट इतने आ रहे हैं। ये चौथी चीज़ है कि एफर्ट्स अप्लाई करनी है, कितनी एफर्ट्स हो रही हैं और कितने रिजल्ट आ रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कोई एक स्टूडेंट है, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी, और उसे पता है कि 1 साल के बाद मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, तो अपने उसने A+ लाना है, 80% लानी है, तो वो क्या करेगा, अपनी प्रिपरेशन शुरू करेगा। अब उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे एग्जाम में इतने नंबर आएंगे, तो जाहिर सी बात है जब वो यूनिवर्सिटी से पहले कुछ जो टर्मिनल्स होंगे या कोई टेस्ट होंगे, तो उन टेस्ट में उसको पता चल रहा होगा कि उसकी एफर्ट्स कितनी है। तो उन एफर्ट्स में उसको आंसर्स मिल रहे होंगे कि कितने आंसर्स उसके जो है वो करेक्ट आ रहे हैं, या कितने % उसकी जो है मार्क्स जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर रहा होगा। तो जैसे जैसे वो अपने मार्क्स अचीव करता रहेगा, उसको पता चलता रहेगा कि मेरे जो है रिजल्ट्स कितने % आ रहे हैं। ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब फाइनल रिजल्ट के लिए जाएगा तो उसको पता होगा कि मेरे सारे टेस्ट बहुत अच्छे हुए हैं और मेरा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। तो एफर्ट्स आपने लगाना शुरू करने हैं। तो आप जितनी एफर्ट्स लगाओगे उतने ही अच्छे आपके रिजल्ट्स होंगे और आप अपने गोल के उतने ही करीब जाओगे। लेकिन अगर आपने एफर्ट्स नहीं अप्लाई की तो डेफिनेटली गोल आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते हो। दैट वाज द 4th पॉइंट। 5th पॉइंट इज़ कि अपने आप को अकाउंटेबल बनाओ। अब अकाउंटेबल बनाना कैसे है? अब इसके लिए आपका कोई बॉस हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका हमसफ़र हो सकता है, या कोई भी आपका ऐसा बंदा जिस पे आप बिलीव करते हो, आप उसके साथ अपने गोल्स को शेयर करो। हर हफ्ते की प्रोग्रेस को शेयर करो। फिर उससे क्या होगा कि आपको एहसास होगा कि यार मैंने इतना काम कर लिया है। जैसे स्कूल में आप होते हो तो आपके टेस्ट लिए जाते हैं, वो आपको रिमाइंडर होता है कि आपका एग्ज़ाम जो है करीब आने वाले हैं। तो इस तरह से आप जब अकाउंटेबल होगे, आप किसी को अपने बताओगे कि मैंने इस हफ्ते में इतना वर्क किया है, इतना वर्क किया है, तो फिर आपके अंदर एक एहसास जिम्मेदारी पैदा होगी और फिर क्या होगा, आप अपने गोल की तरफ अच्छे से जाना शुरू हो जाओगे। तो इसके लिए आपके पास मेंटोर, टीचर या आपका कोई भी ऐसा शख्स जो आपसे कंसर्न हो, उसका होना बड़ा ज़रूरी है, जिसके आप अकाउंटेबल हो, जिसको आप जवाब दे सको और उससे आप अपने जितनी भी चीज़ें हैं उसके साथ शेयर करो। सो ये एक लास्ट पॉइंट था और ये सबसे मेन पॉइंट था कि अकाउंटेबल होना। इससे क्या होगा, वो आपको बताएगा आपके प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं, या कहाँ पे आप खड़े हो, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स। अगर इन 5 बेसिक स्टेप्स पे आपने काम कर लिया तो आई एम टेलिंग यू
कि सक्सेस आपकी गारंटीड है और ये जो गोल आपने सेट किया होगा गोल आपका ज़रूर अचीव होगा। तो आई होप को मेरी ये बात आपके समझ में आई होगी और आप इस पे वर्क करना शुरू करोगे। और ये एक सक्सेस फार्मूला है जो मैंने आपको दिया है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या आप कोई भी हो, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में काम कर रहे हो, अगर आपने इन 5 स्टेप्स को कर लिया तो आई एम टेलिंग यू इंशाल्लाह यू विल गेट द सक्सेस इन अ वेरी फ्रीक्वेंट वे एंड इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपनी सक्सेस के बारे में बताइएगा। नई वीडियो तक के लिए मेरे इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।